आंगनवाड़ी फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की तरफ से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ. एंड टुडे इज़ द birth anniversary of martyr, our great martyr of India, शहीद आज़म भगत सिंह. आज जो है शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन है. उस अवसर पर हम सभी को अपनी फेडरेशन की तरफ से ग्रीट करती हूँ. एंड also I would like to congratulate today the working class and the peasantry of Karnataka for their successful Karnataka Bandh on the demands of the workers, peasants and the people. जो आज जो है कर्नाटका में पूरा मजदूर और किसान के नेतृत्व में बंद था, उसके लिए कर्नाटका के मजदूर और किसानों को और आम जनता को बधाई भी देती हूँ. Comrades, today we are going through a very critical juncture in our country. The entire sovereignty, integrity and the self-reliance of our country is at stake. हमारे देश अभी एक बहुत बड़ा दौर से गुज़र रहा है कि जहाँ पे बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए, सबके लिए. और इसमें जो हमारे देश की आत्मनिर्भरता, स्वयं संप्रभुता, ये सब जो है ये खतरे में है. एंड you have seen that on last few days the country is witnessing unprecedented struggles by under the leadership of the trade unions and farmers organizations and agriculture workers organizations, and which was joined in mass by the common people. पिछले कुछ दिनों में हम लोग इतना बड़ा आंदोलन पूरे भारत में दिख रहा है कि जो 23 सितंबर का ट्रेड यूनियन के नेतृत्व का कॉल हो या ये अपने किसानों के नेतृत्व में 25 का जो पूरे देश का रेल रोको, रास्ता रोको और बहुत सारे जगह में बंद हो, ये सारा हम देख रहे हैं कि ये देश को, आम जनता का, किसानों का, मजदूरों का अपने हक को पूरा ख़त्म करते हुए ये सरकार ये कोरोना के इस्तेमाल करते हुए, इसका डर जनता के अंदर है, इसको इस्तेमाल करते हुए ये कर रहे हैं. उसके खिलाफ में जो बहुत बड़ा एक प्रतिरोध बन रहा है और वो एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले रहे हैं. द प्रोटेस्ट, द डिफेंस अगेंस्ट दिस एंटी पीपल पॉलिसीज has been developing into a big mass struggle of the people of the country in defense of our constitution and our rights of the people. So in this juncture we are discussing here on this 2nd of October 2020 the integrated child development services scheme is going to complete 45 years of its existence. ये जो 2 अक्टूबर 2020 को जो हमारी जो समेकित बाल विकास परियोजना जो है, योजना जो है ICDS, वो अपने 45वां साल जो है पूरा कर रहे हैं. इस अवसर पे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ऑन दिस ओकेशन हैज़ गिवन ए कॉल फॉर ए नेशन वाइड protest action day on 1st of October because 2nd of October is a holiday. On 1st of October there will be massive struggle by the Anganwadi workers and helpers of the country, and at the local level wherever it is possible, even when it is in a lockdown situation, people will come out in individually and even inside their homes or outside their homes, and wherever it is possible come out together in a mass scale, keeping all the safety measures for the COVID. They will be protesting. ये जो है अभी जो है हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन ने ये जो 45वें साल के अवसर पर 2 अक्टूबर तो छुट्टी है, 1 अक्टूबर को पूरे देश भर में बहुत व्यापक पैमाने पर एक बड़ा जो प्रतिरोध और एक जो है प्रोटेस्ट एक्शन का डे मना रहे हैं. और जहाँ पे संभव है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे मोबिलाइज करके सड़क में आए लोग, और जहाँ पे ये
नहीं हो सकता है, वहाँ पे अपने अपने जगह में, अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र में, अपने घरों में अपना प्रोटेस्ट दिखाए, ये कॉल हमने दिया है. एंड एक्चुअली दिस call was given as a call to save Anganwadis. The very existence of the Anganwadis and the ICDS is at stake. So, to protect the Anganwadis, and in the basic concept we are giving this call. So, we ये जो अभी जो 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर का जो ये प्रतिरोध दिवस है, ये जो है आंगनवाड़ी बचाओ, आंगनवाड़ी को और आंगनवाड़ी का जो वो बुनियादी जो समझ है उसको बचाने के लिए हम अपना ये कॉल दिया है. और उसमें कि ये जो सरकार, दिस गवर्नमेंट विच इज़ going against the farmers, they have passed these farm bills theoretically in the parliament. Against that there is a protest going on, and in the same way the ICDS is also under attack. Comrades, I would like to say the basically this attack in this parliament session, in the monsoon session of the parliament, which was for a very short period, and in that the entire democratic practices of our parliament has been sabotaged. Even the MPs were not allowed to vote in a crucial bills which is affecting the entire future of our people and their food security. Even that is not even allowed to vote. The entire democracy is being sabotaged. हमारे देश की आम जनता के बारे में, जो किसान के और हमारा खाद्य सुरक्षा के बारे में भी ये जो चलता है, ये जो बहुत क्रूशियल जो है कानून लेके आया है, उसके लिए वोटिंग के लिए भी जो राइट है वो भी सरकार ने मना किया है. पूरा जो जनवाद को ही इनका धज्जिया उठाया है, ये एक पूरा जनवाद और हमारा संविधान के खिलाफ में बड़ा एक अटैक है. तो हमारा ये देखना है कि क्या वो ICDS को ऐसा छोड़ा है. भाषण के ऊपर भाषण, घोषणा वगैरह आ रहे हैं. देयर वाज कंटिन्यूअस डिक्लेरेशंस, स्टेटमेंट्स एंड बिग स्पीचेस कमिंग. So what is the actually what is going on with the ICDS, what we have to think, we have to know, and we have to take it to the people, take it to the Anganwadi workers and to the common beneficiaries and the common people. अभी जो ये जो घोषणा के ऊपर घोषणा तो हो ही रहा है, तो क्या हो रहा है ICDS के अंदर और वो उसके अंदर में क्या असली में क्या चल रहा है, इसके बारे में हमें समझना है, देखना है, सीखना है और उसको सारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के बीच में और जो आम जनता और हमारी बेनिफिशियरी के बीच में लेके जाना है. उसके लिए हम ये इसके ज़रिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं. What is going on with the basic services of the Anganwadis? The Anganwadi, as you all know, mainly our viewers are our Anganwadi comrades, they know the basic services of nutrition, that is food, nutrition, then health and education, preschool education. These are the three components of the ECCE, early childhood care and education. हमारे early childhood care and education जो है, जो शिशु का जो समेकित विकास है, उसका जो है बुनियादी क्या क्या उसका कंपोनेंट्स है. एक तो है न्यूट्रिशन यानी खाने का जो न्यूट्रिशन कंपोनेंट से लेके खाद्य का जो अधिकार है, और शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सेवाएं हैं, ये बुनियादी 3 चीज़ें हैं. तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईच सेक्शन, आई विल बी ट्राइंग टू ब्रीफली से what is happening with the nutrition. Now, even earlier what we have seen, there has been a continuous effort by this government to cut down the budget and the fund allocation pattern has been changed. Therefore, whatever the government itself announced about the increased norms per beneficiary, about the allocation norm, even for that the money is not allocated in the budget. बजट में जितना ही एक एक बेनिफिशियरी को जितने मात्रा में खाना देना चाहिए, उसके लिए जो पैसे का आवंटन है, जितना उन्होंने घोषणा किया है, जितना उन्होंने ऑर्डर दिया, लेकिन उसके तुलना में जो है बजट में आवंटन नहीं था. इसलिए ऑलरेडी हमारी जो है खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य जो है, खाद्य जो है, जो हमारी जो है, जो 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 खाद्य जो है, जो हमारी जो है, जो
का जो है न्यूट्रिशन का जो कंपोनेंट है इसके ऊपर में बहुत बड़ा असर हो रहा है, आईसीडीएस के अंदर हो रहा था। बहुत सारे जगह में जो है ये हमारे आंगनवाड़ी वर्कर अपने जेब से खर्चा करके न्यूट्रिशन देके बाद में पैसे आएगा इस तरह उम्मीद करते थे, वो पैसा कभी आ नहीं रहा था, ये चल रहा था। तो तभी जाके ये पैसा आना भी बंद हो गया। कभी केंद्र का पैसा आ गया बोल रहे, कभी राज्य का पैसा आ रहा है बोल रहे हैं, और तनखे का तो बात वगैरह बाद में मैं बता दूंगी। बट ये हो रहा था। और आपको याद होगा कि ये पहले जो ये यूपीए ये एनडीए एक मोदी का पहली सरकार ने उस टाइम में ये बोला था कि हम पैकेट फूड देंगे और वो भी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए बेनिफिशियरी को देंगे। हम ये आंगनवाड़ी वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक फ्रेशली कुक्ड लोकली अवेलेबल खाने के अलावा खाना देने से, पैकेट फूड देने से कुपोषण नहीं कम होगा, ये जब मालूम है। और नाउ वाट एवर इज हैपनिंग विसावी द लॉकडाउन, ये जो आंगनवाड़ियाँ बंद है पिछले 6 महीने में, तो उस टाइम में क्या हो रहा है, इस टाइम में जो है हमने मांग किया था और फेडरेशन हैज़ बीन डिमांडिंग ए इंक्रीज्ड अलोकेशन फॉर द फूड द न्यूट्रिशन, and the government did not even increase a single paisa for the allocation for nutrition during the lockdown. Even this 20 lakh, that big package, don't have any single paisa for the increase in the न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ द आईसीडीएस। ये जो 20 लाख वगैरह का जो घोषणा किया है, ये लॉकडाउन के दौरान हमने मांग किया है। जो आंगनवाड़ी केंद्र तो बंद है और बच्चों को जो है इसका जो है आवंटन जितना कम है 8 रुपये के हिसाब से, उतना जो दाल चावल जो भी अवेलेबल आप दे रहे हैं वो भी तो बहुत सारे जगह में दे ही नहीं रहा है। उसको लेके हम 15 दिन का पैकेट बना के कोई घर में देंगे तो वो बच्चे को हर दिन उतनी मात्रा में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो फैमिली का कोई इनकम नहीं है, उनको तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। इसलिए इसका अलोकेशन बढ़ा दो। लेकिन वो एक भी पैसे का, ये पूरा 20 लाख के अंदर एक पैसा भी बढ़ाया नहीं है न्यूट्रिशन कंपोनेंट के लिए। ये समझने का बात है। तो और जो यूनिसेफ है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो बच्चों के देखभाल करते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र बंद है तो 3 लाख बच्चों का मौत होना पूरा 6 महीने के अंदर होगा। मैंने पहले तो 8 लाख 9 लाख तक बच्चे हर साल में उनका मौत होता था 6 साल के अंदर का, तो अब का ये 3 मिलके ये 11-12 लाख बच्चों का मौत होगा इस साल में, ये 6 महीने के अंदर ही। तो ये वार्निंग दिया तो हमने फिर चिट्ठी लिखा, बोले है कि आप आवंटन बढ़ाओ और ये जो इसको बढ़ाओ, ये एक पैसा नहीं है। Comrades, I would like to say that there is not a single paisa increase in spite of the UNICEF warning that 3 lakh more children will die this year, within these 6 months. But whatever is giving in the big bhashan, in the speeches of the Prime Minister, of the WCD Minister about the nutrition mission and how our great Prime Minister is having a vision about the nutrition and it is very close to his heart and all, these are all bogus, it is are all white lies and they are not sincere. They don't allocate a single paise, and this great so-called nutrition mission is nothing. Only it is a computerized monitoring system, that is the only amount which is spent in the nutrition mission. It is the CAS, the common application system, that is the only amount it is spent through this. And the other thing is this in their nutrition week and nutrition pakwada and all these things. What is all it about? It is only bhashan, no money, no nutrition. तो it is not a पोषण अभियान, what they call, it is भाषण अभियान, it is प्रचार अभियान फॉर मोदी। प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत दिल के बहुत करीब है। जो प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो मिनिस्टर है बहुत बड़ा भाषण दे रहे न्यूट्रिशन के बारे में, खासतौर इस सितंबर में। वो न्यूट्रिशन मिशन के अंदर एक पैसा भी खाने का एक दाने के लिए भी नहीं है। वो फिर किसके लिए है? ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो बिल एंड मेलिंदा गेट फाउंडेशन के लिए जो पैसा गया है उसके लिए है। और जो है कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का बात कर रहे हैं, ये आधे लोगों को
या नहीं है, 20% लोगों को भी अभी तक मिला नहीं है। और उसके लिए डाटा पैक के लिए, उसके लिए नेटवर्क के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है और काम हमसे लिया जा रहा है। और उसके लिए और हमारे मॉनिटरिंग, आंगनवाड़ी वाले का मॉनिटरिंग के लिए ये पोषण अभियान। और बाकी जो है वो लास्ट में मैं आऊँगी कि अभी लेटेस्ट क्या घोषणा उसके अंदर में। दिस इज़ न्यूट्रिशन मिशन एंड द एंटायर न्यूट्रिशन एस्पेक्ट। देयर इज ए लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड द पीपल आर डाइंग, चिल्ड्रन आर डाइंग एंड ये बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। और सरकारी आंकड़ों में भी ये भूखमरी और कुपोषण से बच्चों का मौत बढ़ रहा है, हर दिन केस आ रहा है। और ये लेकिन सरकार ढूंढ रही। और दूसरी जो बात है, सेकंड थिंग इज अबाउट द हेल्थ। The what is about the health and referral services in the Anganwadis? Because the entire health system in the country has been concentrated only for the COVID management system. All the other health services have been affected, and there is in most of the places there is no health facility or there is no referral services available for the children, and wherever is available the children and their parents are afraid and they are not going. ये जो हेल्थ का या स्वास्थ्य के बारे में क्या चल रहा है, पूरे के पूरे देश का जो हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है, उसके एक ही जो इधर में चल रहा है वो है कि कोविड का इलाज। और वो इलाज भी ठीक नहीं चल रहा है, वो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स नहीं है। वो तो एक बात है। दूसरा है बाकी जो भी है बीमारियां हैं उसको पूरा का पूरा नज़रअंदाज कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी ये रेफरल सर्विस भी वो हो नहीं रहा है, और जहाँ पे भी उन्होंने दे भी दिया है तो डर के मारे लोग तो जा नहीं रहा है। ये सिस्टम है वो भी पूरा कोलैप्स हो गया है। और जो तीसरा बात है कि ये जो प्री स्कूल का कंपोनेंट है, जो ईसीसी का एक जो है समेकित विकास का एक कंसेप्ट है उसके लिए। एंड देयर इज द बिगेस्ट अटैक इन रिसेंट टाइम्स इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो एनईपी के बारे में about the NEP in our Facebook itself we had an in English as a webinar, so that there I will not be elaborating in English because you can refer to that. लोगों को ये जो एक अंग्रेज़ी में हमने एक वेबिनार किया था उसके अंदर में उसका डिटेल अंग्रेज़ी में है, इसलिए मैं उसको अंग्रेज़ी में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। वो जो नई शिक्षा नीति जो लेके आया है वो सबसे बड़ा हमारे आंगनवाड़ी के ऊपर हमला है, और वो आंगनवाड़ी को ख़त्म करने वाले हैं और हमारे नौकरी पे भी खतरा है। और जो घोषणा क्या हो रहा है, देखो हम आंगनवाड़ी वाले को टीचर बना रहे हैं, हम आपको पक्का बना रहे हैं, और हमारे लोग भी बहुत सारे ये सोच रहे कि तुरंत हम लोगों को कम से कम हमारे सरकारी बनने का एक चांस है, इसके खिलाफ मत बोलो। असली में क्या है, ये नीति है एक, ये नीति के अंदर बुनियाद है, और उसके अंदर में 3 से 6 साल के बच्चों को ये शिक्षा का अधिकार का कानून के तहत लाने का बात था पहले 2019 में, 2020 में उसको ख़त्म किया गया है। और उसके बाद में ये जो है ये एक हक है, जनता का अधिकार है, उसको कानून में लेके आना, पॉलिसी के अंदर इनको इसके अंदर लाने के लिए है, उसने नहीं किया है। तो और लेकिन ये बोला, ये भी नहीं, जो पूरा शिक्षा का अधिकार को बोल रहे हैं कि इसका जो जनता का अधिकार है, ये राइट शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया है, अधिकार शब्द इसके अंदर डॉक्यूमेंट में है नहीं, उसमें ये इस्तेमाल किया है एक्सेस हम देंगे, माने कि हम स्कूल खोलेंगे, वो तो शिवनाडार का स्कूल भी होगा, डीपीएस भी होगा, या 1 लाख रुपया डोनेशन देने वाला प्री स्कूल भी होगा। हम तो इधर में है, तुम एक्सेस क्यों नहीं करते? एक्सेस कर लो, हमने तो बना दिया, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 लाख रुपया दे के देंगे या नहीं देंगे। तो ये है ये सबसे बड़ा खतरा कि जो आम जनता के, आम बच्चों को जाने का जो अधिकार से वंचित करना, और 3 से 6 साल के बच्चों को भी उसके अंदर से वंचित करना। हमारे तो मांग था कि ये ईसीसी के अंदर में ये बच्चों का भी अधिकार ये इसके अंदर में डालना चाहिए, तो ये इसके अंदर में डाला ही नहीं है। ये समझने के लिए जो है ये याद रखना कि इसके अंदर भाषण कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट और कानून के अंदर क्या है वही देखना है। हमारे लोग क्या है भाषण में देते हैं, आज जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, ये मंत्री ने घोषणा किया, सीडीपीओ ने बता दिया, उससे कुछ नहीं होता। जो अपनी कानून के अंदर में और ऑर्डर के अंदर में दाखिल नहीं होता तो दूसरा चीज़ लागू नहीं होता है।
तो ये भाषण दे के हमारा पेट नहीं भरते हैं, ये इस पॉलिसी के तहत डाला नहीं गया है कि ये बच्चों का अधिकार। और ये भी है कि ईसीसी का पूरा जो कंसेप्ट है, क्या है ये आंगनवाड़ी का दुनिया में सबसे बेस्ट कंसेप्ट है कि बाल विकास का वो आंगनवाड़ी के अंदर है। प्रॉब्लम क्या है इसके लागू करने के लिए, ना भवन है, ना पीने का पानी है, ना बैठने का जगह है, ना आंगन है। ये लाना है, इसको बेस्ट बनाना है, लेकिन कंसेप्ट जो है पूरा दुनिया में सबसे बेस्ट है समेकित विकास का। तो उसके बारे में और हमारे देश में एक ईसीसी पॉलिसी है, सरकार का अपना 2013 का ईसीसी पॉलिसी है, और जो समेकित बच्चों का विकास के बारे में, उसके बारे में ये शिक्षा नीति के अंदर में आना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं बोला। जहाँ पे स्कूल पूर्व शिक्षा का या ईसीसी का बात करते हैं, वहाँ जो ऑलरेडी क्या हो रहा है वो नीति के अंदर क्या है ये तो बताना चाहिए, नहीं बताया। इसका मतलब है 45 साल में हमने जो काम किया है, और अभी भी हम जो है करीब 4 करोड़ बच्चों को जो स्कूल पूर्व शिक्षा हर साल हम देते हैं, तो उसके अंदर और 8 करोड़ बच्चों को हम जो ये पूरा समेकित विकास जो दे रहे हैं, तो उसके बारे में ये जिक्र तक नहीं है। तो हमारा काम का कोई रिकग्निशन उसके अंदर में नहीं है, ये जो नए पॉलिसी के अंदर में। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए धोखा है। आंगनवाड़ी के बारे में तो बताया है, आंगनवाड़ी का जो इसको मजबूत करेंगे है, लेकिन कोई वहम में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार उसके अंदर में एक चीज़ लेके आया है, वो है बाल वाटिका। वो बाल वाटिका क्या है, 5 साल से कम बच्चों को उसके अंदर में जाना है। 5 साल के कम साल बच्चे का मतलब है क्या है, 3 से 5 साल का बच्चा बाल वाटिका में जाएंगे तो आंगनवाड़ी में कहाँ कौन जाएगा। तो वो बोल रहे हैं जब तक ये जो लोग हैं ट्रेंड टीचर्स का लेके बाल वाटिका नहीं बनाएंगे, तब तक को आंगनवाड़ी वाले से काम चलाओ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब ये ट्रेंड टीचर आएगा, ये नया कैडर बोल रहे हैं कि ये जो नया कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, ये ट्रेंड ईसीसी, ये प्री स्कूल टीचर, और वो उनको जब तक आएंगे तब तक जो है आंगनवाड़ी भी चलेगा। शायद उससे पहले ही खतरा है, वो साथ ही आप लोग जानते हैं अपने अपने राज्यों में कितना खतरा हो रहा है। प्राइवेट से ही तो बंद है, तो सरकार में भी नर्सरी खुल रहा है। जैसे पंजाब में ऑर्डर आ गया, ऐसा जगह जगह में ये अटैक हो रहा है, तो उसको लेके कितना बचेगा ये देखना है। और इसमें जो है न्यूट्रिशन कंपोनेंट के बारे में क्या है बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल बोला तो है कि ये न्यूट्रिशन देना है, और बोल रहे कि ये समेकित विकास का बात है। हम सिर्फ ये जो है इंग्लिश, ये लिटरेसी, ये लेकिन हमेशा ये बोला है कि ये लिखा पढ़ी के बारे में और कैलकुलेशन के बारे में, फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरसी बोल रहे हैं। उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उसके लिए मिशन बना रहे हैं। तो इसके अंदर में हमारे ऊपर में हमारा क्या रोल होगा, और ये समेकित विकास का ईसीसी का वो क्या रोल है इसके अंदर में, वो है नहीं, वो जोर नहीं है बोलने के लिए को हर चीज़ का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके जो पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे, उसके अंदर बाल वाटिका है, उसके अंदर ट्रेन टीचर है, उसको स्कूल से लिंक करना है। तो आंगनवाड़ी का जो पूरा कंसेप्ट क्या है, वो आंगन का मतलब आंगन में जो है वाड़ी है, और वहाँ पे जो बच्चों को अपने पर्यावरण में बड़ा होना है, अपने घर के लोगों को जब भी चाहिए आके देखना है, और वो अपने आस पड़ोस में के माहौल क्या है ये समझ के बड़ा होना है। तब जो कि उसका पूरा मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। ये कंसेप्ट है आंगनवाड़ी का, दैट इज़ द बेस्ट एंड साइंटिफिक कंसेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसको ख़त्म कर रहे, स्कूल में कर रहे, क्लस्टर कंसेप्ट लेके आया। एक आंगनवाड़ी रहेगा, स्कूल में 10 आंगनवाड़ी रहेगा, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और बोल रहे कि वो वहाँ पे क्लस्टर में लेके जाएंगे। तो फिर ये आंगनवाड़ी का कंसेप्ट और जो है डोर टू डोर सर्वे वगैरह का वो क्या होगा, समेकित कंसेप्ट का खत्म ही करना है ये इस कंसेप्ट के अंदर। और जो अगर ये समेकित रोल है, तो सबसे बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल यही है कि उसके अंदर बच्चे को हम 3 साल से, जो 3 साल के कम का बच्चे को भी सीखना है, उसका शेयरिंग सीखना है, खाना खाना सीखना है, हाइजीन सीखना है। ये सारे सीखेंगे तो बच्चे आपस में कैसा बैठेंगे, खाना खाएंगे, कैसा बोलेंगे, कैसा अपना नाक साफ करेंगे, ये सारा चीज़ जो करने के लिए ये सारा उसका इसी सी वो शिक्षा का हिस्सा है बच्चे का।
वही है सबसे ज़्यादा। उसमें लिखा पढ़ी नहीं आता है। 6 साल से कम बच्चों को लिखा पढ़ी और कागज़ कलम लेना वो कानूनी गलत है, जुर्माना होना चाहिए वहाँ पे। ये भी इधर पॉलिसी के अंदर है ऑलरेडी, जो एक्सिस्टिंग पॉलिसी के अंदर। तो उसी के अंदर में तो हेल्पर का क्या रोल होना चाहिए? हेल्पर को एक मुख्य भूमिका होना चाहिए कि ईसीसी के तहत हम जो है ये समेकित विकास में बहुत सारे टाइम में जो है हमारे जो वर्कर है फील्ड में रहते हैं, फलाने सर्वे बीएलओ ड्यूटी ये सारा करके, तो सबसे ज़्यादा बच्चों का केयर और ये देने वाले हमारे हेल्पर्स होते हैं। उनका बहुत क्रूशियल रोल होता है। कितने पीढ़ियों को हमने ऐसा शिक्षा दिया है, तो उसके बारे में एक शब्द भी ये पॉलिसी के अंदर में बिल्कुल है नहीं। और जो न्यूट्रिशन कंपोनेंट के बारे में लिखा है, सुबह में नाश्ता भी देना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, होना चाहिए। लेकिन कौन देगा, कहाँ देगा? लिखा है कि काउंसलर लाओ, भाषण दे दो। तो काउंसलर और न्यूट्रिशन के बारे में क्या है? वो पैसा आवंटन बढ़ाएंगे और स्नैक्स भी देना है, ये नहीं बोल रहे कि काउंसलर को ले आएंगे और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होंगे। इसका मतलब है एनजीओ को लेके आओ और आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर जाके स्पॉन्सर को ढूंढो और बच्चों को खिलाओ। ये जो अभी तक जो चल रहे हैं उसको लिए ये पॉलिसी के अंदर भी डाला है। और एक और है कि ये पीपीपी, पहले तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप था पीपीपी, अभी जो एक नया लेके आया प्राइवेट फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप। फिलांथ्रोपी का मतलब क्या है? ये चैरिटी वाला, जो ये दया करके कुछ मदद करने वाले जो संस्थाएं हैं उन लोगों को इन्वॉल्व कराओ। इसका मतलब है हमारे बच्चे का विकास का जो अधिकार है, शिक्षा का, न्यूट्रिशन का और स्वास्थ्य का, वो अधिकार पूरा ख़त्म होगा और किसी कंपनी का, किसी चैरिटेबल एनजीओ का, उनकी दया पे हमारे बच्चों का विकास चलेगा। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का ये बेसिक चीज़ें ही है। और बजट में 6% देने का बोल रहे हैं, लेकिन बजट में देने का नहीं बोला है। वो बोल रहे हैं कि ईसीसी ये पूरा का मिलके, प्राइवेट भी, ये भी, शिव नाडार का पैसा भी आएगा, ये असीम प्रेम जी का पैसा भी, उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूशन भी खोला वो सारा जोड़ के आप 6% का बोलेंगे, स्टेट भी जो देगा। ये नहीं है कि केंद्र सरकार अपने बजट में 6% देगा, नहीं है। तो ये पूरा हमारे आंगनबाड़ी वर्कर को, किसी को कोई वहम है कि हम अभी नर्सरी टीचर बनने जा रहे हैं, सरकारी बनने जा रहे हैं, तो ये बाल वाटिका आएगा तो और जो स्कूल के अंदर मर्ज करेगा तो कोई ना आंगनबाड़ी रहेगा, कोई ये आंगनबाड़ी वर्कर रहेगा। न्यूट्रिशन ख़त्म है, हेल्थ को जो भी है उसको भी ख़त्म है, और वो आशा वर्कर करेगी। और जो है ये जो प्री स्कूल का जो कंपोनेंट है वो स्कूल के अंदर में बाल वाटिका में शिफ्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा ऑर्डर अभी आ गया हाल ही में, 3-4 दिन पहले पंजाब के अंदर। वहाँ पे साथी लोग बहुत बड़ा आंदोलन में जा रहे हैं। स्कूल के अंदर हर एक स्कूल में प्री स्कूल करने का ऑर्डर आ गया है और आंगनवाड़ी का ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये जो इस तरीके से पूरा खतरा चल रहा है। और इसी में हमने 1 अक्टूबर को ये आंगनवाड़ी बचाने का कॉल दिया। इन दिस बैकग्राउंड ऑफ ओवरऑल अटैक ऑन द न्यूट्रिशन, health and education, all the components of the ICDS, we have given a call for protest on the on 1st of October on the occasion of the our 45th anniversary of ICDS. Then comrades, in that background we are seeing this on the 20th September. 20th September is a black day in the history of India. हमारे जो 20 सितंबर में इसी जो पृष्ठभूमि में हम अपनी जो हक है ICDS को मजबूत करो ये लेके जा रहे थे, तब जाके ये 20 सितंबर आया। उसके पहले एक और बात बोलना है, ये स्वास्थ्य के बारे में। When we are talking about the health, now during the pandemic, the health of the Anganwadi workers and helpers are at stake. There is no safety for the Anganwadi workers and helper. आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की हेल्थ के बारे में ये पूरा पैंडमिक में जो ड्यूटी में लगा दिया, खुला छोड़ दिया, सर्वे करो, वो क्वारंटाइन केंद्र में जाओ और उसको जाके उसका टेम्परेचर देखो, किसी का खांसी हो रही है देखो, तो उसके अंदर पूरा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का खतरे में डाला है। और बहुत सारे लोग अभी तक शहीद हो गए हैं, ये कोरोना के शहीद है। और एक पैसा भी हमें ये इंश्योरेंस किसी को एक आध जगह में ही
माने कि गिने चुने हैं, 10 से कम होगा जिसका इंश्योरेंस मिला है। तो ये हालत के अंदर में है ये 20 सितंबर 20 सितंबर, ये पूरा देश के इतिहास में काला दिवस है जो इमरजेंसी घोषणा किया। ऐसे ही आप जानते हैं ये 3 जो है किसानी पे कानून लेके आया है। एक तो है घोषणा कर रहे हैं हमारे खाद्य सुरक्षा पे, और ICDS के अंदर में भी उसका पूरा सीधा असर है खाद्य सुरक्षा वाला। द फूड सिक्योरिटी एक्ट, the amendment is directly affecting the ICDS because without the Food Corporation of India and without procurement and the essential commodities available, there will not be any food grain available in the ICDS. आपको जो याद होगा कि अभी गैस हम मार्केट से ले रहे हैं, हमें तो बहुत सारे जगह में मार्केट से लेना है, हमें कोई सब्सिडी तो मिल नहीं रहा है, सब्सिडी बाद में मिलेगा बोल रहे हैं, उसके लिए तो अभी भी लड़ाई बाकी है। तो यही होगा धान और दाल के बारे में भी। आंगनवाड़ी का जो FCI नहीं रहेगा आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर, जो भी फूड ग्रेन्स आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा और मार्केट से लेने का कैसा स्थिति होगा आप जानते ही है। ये स्थिति होगा इवन आंगनवाड़ी को, और अभी कुपोषण बढ़ेगा, देश का पूरा खतरा है। और बाकी भी है, फार्मर्स को पूरा खुला आज़ादी मिल गया बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो फार्मर है दे आर टेलिंग द फ्रीडम टू द फार्मर्स टू सेल एनीवेयर। जो हमारे गांव के अंदर एक महिला किसान है, अपना उपज लेके अंबानी के साथ में आप बार्गेन करके एग्रीमेंट बना के वो अपना ज़्यादा पैसा ले सकते, ये बोल रहे हैं। तो ये कौन विश्वास कर रहा है? और दूसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून के अंदर नहीं है। देयर इज़ नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन द लॉ। प्रधानमंत्री इज गिविंग भाषण, प्रधानमंत्री's भाषण will not guarantee any minimum support price. It has to be there in the law. Whatever was there in the law is being done away with. जो कानून के प्रधानमंत्री के भाषण से जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ये फार्म ट्रेड भी है और राज्यों का अधिकार भी ख़त्म हो रहा है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहे। ये जो है देश के किसान सारे सड़क में ही है, ये तो इसके लिए ये सबूत है, और जो मजदूरों ने भी उसका समर्थन दिया। एंड ऑन द सेम डे दे haven't even allowed the MPs to vote, and then they have introduced and passed the labor codes. साथियों, जो यही दिन में कि ये लेबर कोड भी पास कर दिया कि MP लोग कोई नहीं है, उसको पास नहीं करना, उसको चर्चा में नहीं लाना है, और ये बोल के लिखित में दे दिया। इसके बावजूद भी उनको भी वोटिंग, बिना वोटिंग का तीनों कोड पास किया। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सबको आज़ाद किया। वी हैव गिवन फ्रीडम टू द फार्मर, फ्रीडम टू द वर्कर। 75 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, अभी हो गया, अभी आज़ादी मिल गया। ठीक है, आज़ादी मिल गया। अभी तक जो है मजदूर का आज़ादी था कि 8 घंटे ही काम कर सकते थे, पाबंदी था। अभी आज़ाद हो गया, 12 घंटे काम कर सकते हैं क्योंकि कानून का पाबंदी नहीं है। यही है मजदूर की आज़ादी कि बिना तनख्वाह का काम कर सकते, आज़ादी हो गया क्योंकि न्यूनतम वेतन तो लागू नहीं है। और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, फॉर द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दे आर टेलिंग एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन द labor code, all workers. There is no mention about any scheme workers. ना आंगनवाड़ी और आशा और मिड डे मील और any scheme worker is not at all included in the labor code. ये हमारे सारे जो मजदूरों को आज़ादी मिल गया, 12-12 घंटे काम करने का आज़ादी मिल गया। यही बोल रहे आज़ादी। पहले तो 8 घंटा ही काम कर सकते थे, बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए वो 12 घंटा काम करने का आज़ादी दे दिया, बिना तनख्वाह का भी काम करने का आज़ादी दिया। यही लेबर कोड लेके आया। और आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, ये समझना है कोई भी स्कीम वर्कर को वर्कर की डेफिनेशन में नहीं डाला और ये सबको इंक्लूड कर दिया। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर ये लेबर कोड के अंदर में है नहीं, आंगनवाड़ी हेल्पर भी है नहीं। तो ये लेके आया है उसके डेफिनेशन के अंदर में। और साथियों, this is the circumstances, and then whatever happened now with the last month in September, these are the laws, the labor codes and the anti-labor codes and the anti-farmer bills. This has been passed by passing the parliament, and then these are all directly affecting the Anganwadi workers. These are all directly affecting the entire country. तो ये सारा हमारे ऊपर सीधा हमला है।
तो ये भाषण से नहीं, ये असली कानून के अंदर में क्या है इसका पर्दाफाश करना है। और ये भी नहीं कि अभी जो 45वां श्रम सम्मेलन है और हमारा अभी ट्रेड यूनियन अधिकार का भी क्या होगा ये देखना। अगर आप वर्कर नहीं है तो आप अभी ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, अभी तो ऑलरेडी ट्रेड यूनियन करने में पाबंदियां लगाया है। देयर इज बीन रेस्ट्रिक्शन फॉर ट्रेड यूनियन फंक्शनिंग, गोइंग फॉर अ स्ट्राइक, दैट इज ऑल बीन डन अवे विथ। You cannot go for a strike, and if you form a trade union and give a strike notice, you will be an anti-national. अभी जो आपको है ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार, ट्रेड यूनियन से हड़ताल करने का, नोटिस देने का और अपना डिमांड रखने का जो अधिकार है वो सारा ख़त्म किया जा रहा है। और आंगनबाड़ी वर्कर अभी जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो है ट्रेड यूनियन के तहत हम लोग है। तो अभी ट्रेड यूनियन के अंदर तुम वर्कर का डेफिनेशन नहीं है तो कैसा ट्रेड यूनियन बनाओगे? यू आर नॉट देयर एज ए वर्कर, हाउ कैन यू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन? दैट विल बी डायरेक्टली ओवर। तो दिस हैज बिग as worker our right it has been affected. So then comrade about this Poshan Maah, this government in the September Prime Minister announced, our WCD Minister announced, नरेंद्र मोदी जी और स्मृति ईरानी जी ने घोषणा किया है कि ये पोषण माह बनाएंगे, बहुत बड़ा पोषण के खिलाफ में लड़ाई होगा। पोषण के खिलाफ में लड़ाई के लिए तो पोषण तो देना चाहिए, देयर शुड बी न्यूट्रिशनल फूड्स अवेलेबल। आई सेड अर्लियर कि देयर इज नो बजट, नॉट अ सिंगल पैसा इंक्रीज, बट देयर इज समथिंग बिग वर्क। हु विल डू दैट? दैट द आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर विल डू, एंड यू आर डूइंग इट। हाउ? There is an in the nutrition mission, in the Poshan Abhiyan, there is a provision for at least 500 rupees for this Poshan Ma. Whether we are getting it? No. But in this September, in spite of the COVID pandemic, in spite of the workers not getting any salary, every one of you were forced to do this Poshan Ma. From your own pocket you were spending and having all this सजावट and all. आप लोगों को बोल के आपके पैसे से जो 500 रुपया इसके लिए पोषण माह के लिए है किसी को दिया? नहीं दिया। और वो हमारा सैलरी तक नहीं मिल रहे तो अपने जेब से खर्चा करके उसका दाल ये सब्जी वगैरह रंगोली बना के फ़ोटो उठा के भेजना हर एक ने किया है, किसी ने मांगा भी नहीं है कि आप हमारा पैसा कहाँ से मिलेगा, जेब से खर्चा किया है। तो कौन उठा रहे हैं ये पोषण माह का और न्यूट्रिशन मिशन का बोझ? वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर उठा रहे हैं। और अभी घोषणा, एक बहुत बढ़िया घोषणा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, मन की बात में भी बोला है, इसका घोषणा में भी द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट व्हाट इज द ग्रेट न्यूट्री गार्डन। क्या है न्यूट्री गार्डन? आंगनवाड़ी के सामने में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर मिलके सब्जी उगाएंगे। एक तो आंगनवाड़ी के सामने में जहाँ जगह नहीं है तो गमले में उगाओ। 365 दिन 365 days the आंगनवाड़ी वर्कर and helper will have a nutritious garden where they will be having vegetable for 365 days. For the 25 to 40 to even 80 90 children are there in an Anganwadi center in many places. So therefore all the children all these days the vegetable will come from this garden for of 2 cents, कि जो 2 सेंट के ज़मीन पे जो ये पूरा 365 दिन जो ये अगर जगह है तो नहीं है तो गमले में उगाओ, ये बोल रहे वेजिटेबल। तो वो वहाँ पे ये 365 दिन के लिए आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर मिलके ये सब्जी उगा के बच्चों को खिलाएंगे कुपोषण कम करने के लिए। पैसा नहीं देना है, काम कराना है आपसे। ये जो है कि इसके बारे में ये पूरा जो न्यूट्री गार्डन और ये जो न्यूट्री महीना, ये पोषण माह, ये पूरा हमारे ऊपर बोझ डाल रहे। ये बकवास है, ये भी नहीं है कि आपके ऊपर में इतना बड़ा धोखा करके आपसे काम करवा रहे हैं और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के नाम पे कि इसको हमें ये बॉयकॉट करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गिव वेजिटेबल्स टू द चिल्ड्रन, हाउ मोर बजट एलोकेशन? द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आर ओवरबर्डन। पूरा दुनिया का सर्वे, कोविड का भी ड्यूटी करेंगे, अभी ये गार्डन भी करेंगे। ना पानी है, पीने का पानी नहीं है तो वो कहाँ से गार्डन करेंगे? वो ये गमला खरीदेंगे कौन? ज़मीन कहाँ है?
किसी दूसरे के आंगन में हम सब्जी उगाएंगे, तो ये काम भी हम करेंगे, फिर हम बच्चों को भी देखेंगे, ये भी करेंगे, सर्वे भी करेंगे, फिर आपका सारे डिपार्टमेंट का काम भी करेंगे। वील नीड नॉट बी डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क। और ये और सबसे जो खतरनाक जो है, सबसे जो है क्या वो उसका शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ही सेम 20 तारीख को हुआ है। द सेम 20th of September समथिंग atrocious has happened। इतना जो गंभीर ये है, दैट इज द रिप्लाई ऑफ स्मृति ईरानी और मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट टू ए क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर इन द लोकसभा 4511 is question that is been asked that whether the government has received any complaint regarding exploitation of Anganwadi workers and helpers. The answer is that in the recent past no complaint regarding the exploitation of Anganwadi workers and Anganwadi helpers has been received in the Ministry of Women and Child Development Department। यही 20 तारीख को जो स्मृति ईरानी ने लोकसभा में 4511वें क्वेश्चन का जवाब में लिखित में दिया। क्वेश्चन क्या है कि ये देश के अंदर जो आंगनवाड़ी सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का शोषण से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई है। श्रीमती ने बताया है हाल के दिनों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायकों के शोषण के संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इससे बड़ा झूठ क्या कुछ हो सकता है? वेदर दिस कैन बी एनी बिग लाई than more than that? This government which has done away with all democratic practices, this is very much expected from this. The government is every day lying on their data, and now there is no data available for migrant laborers. No data is also available in the Anganwadis about the women workers who has lost their job. No data available. But then she is telling that there is no complaint received. From the Anganwadi Federation itself, we have given at least a dozen of complaints on different issues. The extra additional work, the exploitation by the ministry in the COVID duty. We are having our own lives at stake, and there is no insurance available. Even after death, there is no compensation, and there is no pension or no social security for any Anganwadi worker or helper, and the government of India is exploiting. They are not recognizing us as workers. Every memorandum of our each and every Anganwadi worker and helper and the unions are containing this aspect, and she is saying that no complaint has reached us. And in UP, thousands of lakhs of Anganwadi workers have been retrenched without any benefit, no pension. After the service of for 45 years, they are left with nothing. So this is what is happening with the ICDS, and she is telling we didn't get any complaint at all. हम लोगों को ये स्मृति ईरानी जी बताया कि कोई कंप्लेंट ही मिला नहीं है, तो वो कंप्लेंट नहीं मिला है और बोल रहे हैं हमारे हर एक आंगनवाड़ी इस पिछले ये 6 महीने के अंदर कम से कम 1 डजन कंप्लेंट हमारी फेडरेशन ऑल इंडिया लेवल से लिया। लाखों कंप्लेंट हमारे नीचे में एक एक जो हमारा हुआ, ये अभी हमारा 10 जुलाई का आंदोलन हुआ है, आंगनवाड़ी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट एक्शन हुआ हर एक चीज़ के बारे में। और जो हमारे मई में आंदोलन हुआ, स्कीम वर्कर्स का हड़ताल हुआ, उसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन के बारे में नहीं लिखा। उसके अंदर में हमारे को एडिशनल बर्डन, तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं, हमें वर्कर का रिकग्निशन नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी पेंशन नहीं है। यूपी के अंदर लाखों महिलाओं को 62 साल की उम्र में विदाउट पेंशन जो है उसको नौकरी से हटा दिया जा रहा है। वहाँ पे बड़ा आंदोलन चल रहा है और हर एक जगह में अभी ऐसे ही इस माहौल में पूरे देश के अंदर ये डिपार्टमेंट हमारा इतना बड़ा शोषण कर रहा है। और हर एक हमारे मेमोरेंडम में हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का यूनियन के तहत में जो भी देते हैं उसके अंदर में हमें इसका रिकग्निशन होना चाहिए, हमारे को रेगुलराइजेशन होना चाहिए। ये शोषण है, ये शोषण ख़त्म करना चाहिए। ये शब्द इस्तेमाल कौन नहीं किया है और अभी है, और इसके अंदर कोविड के ड्यूटी में कितने लोग मर रहे हैं, ये शोषण नहीं है? उसके खिलाफ में कितना कंप्लेन हमने लिख चुका है ऑलरेडी, नीचे से हज़ारों कंप्लेन लिखा है। हमारा मई महीने का आंदोलन था,
स्कीम वर्कर की हड़ताल था ये अगस्त महीने में। अभी ये जो हाल ही में जो हमारे 5 सितंबर का आंदोलन था, 23 सितंबर का आंदोलन था, मेमोरेंडम नहीं दिया। इतने मेमोरेंडम ईमेल में भेजा, पोस्ट में भेजा, हमने डायरेक्टली जाके हैंड ओवर कर दिया, तो झूठ बोल रही है कि ये हमें कोई कंप्लेंट ही नहीं मिला। तो इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? ये देश को पूरा पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर रहे हैं, देश की रक्षा मंत्रालय को बेच रहे हैं, डिफेंस के साथ ही हड़ताल में जा रहे हैं, हमारे रेल का जो है पूरा प्राइवेट करके बेच रहे हैं, पूरे जो है ISRO बेच रहे हैं, जो हमारी पेट्रोलियम को बेच रहे हैं उसके लिए कानून चेंज कर रहे हैं कि ये तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर नहीं है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर ऑयल नहीं है तो फिर क्या स्ट्रैटेजिक सेक्टर है? ऐसा कानून बदल के मैनिपुलेट करके जो पूरे देश के अंदर किसानी को ख़त्म करने का कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए मंजूरी दे दिया। और अभी अंबानी और अदानी का जो है मॉल खोल गया, अमेज़न के साथ में टाई अप हो गया। जब से हम लोग इधर में कानून पास हो गया उससे पहले उधर शुरू हो गया, अदानी का मॉल भी शुरू हो गया, अदानी का फार्म शुरू हो गया, अंबानी का रिटेल भी वो अमेज़न के साथ में टाई अप करके हो गया। किसान से खुद लूट लो और उसको बेच दो कि ये देश का और मज़दूरों का कोई कानून का पाबंदी नहीं है, यूनियन भी नहीं बनाने का। और अगर यूनियन बनाओगे और अपना हड़ताल करोगे तो देशद्रोही बना के जेल में बंद करेगा। ये कानून पास किया IR कोड के अंदर में, आप जो है गैर कानूनी होगा तो कानून का उल्लंघन करने वाला तो देशद्रोही है, आपको अब बंद कर सकते हैं। तो इस हालात में हम लोगों के पास में अपने आंदोलन को और तीखा करने से अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी ये 23 तारीख सितंबर को, 25 तारीख सितंबर को और आज कर्नाटका के अंदर पूरे देश के अंदर में शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म दिवस पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग अपने हक के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने जो बम फेंका है ये पार्लियामेंट के अंदर ये बहरों को सुनाने के लिए, तो हमें भी ऐसा बड़ा धमाका सड़क में करना चाहिए कि ये इनका कान में ये गूंजे कि ये जनता की आवाज़ है। हमारी आवाज़ को इनका कानून तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में सड़क में उतरना चाहिए। और उसके लिए हमारी फेडरेशन ने ये निर्णय लिया कि हम ये 1 अक्टूबर से शुरू करके हम लोग हर एक ने वी हैव डिसाइडेड इन दिस ओकेशन फ्रॉम 1 October onwards, 1 October our action day, and from that day we will start writing to Smriti Irani on the exploitation of the Anganwadi workers and helpers. Each one of the Anganwadi worker and helper will write to the WCD Minister Srimati Smriti Irani that yes, your department, Ministry of WCD, your ministry is having the biggest exploitation of the women labor in the world. पूरे दुनिया के सबसे बड़ा श्रम का लूट शोषण तुम लोग अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए हमारे श्रम का लूट कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, इसका ख़त्म करो। और हमारे ये श्रम कानून के अंदर में आंगनबाड़ी को ये मज़दूर का दर्जा नहीं दिया है, इसको तुरंत कर लो। और हमारे जो है 45वां 46वां श्रम सम्मेलन का जो सिफारिशें लागू करो। इमीडिएटली इंक्लूड द आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स इन द category of workers and implement the 45th and 46th ILC recommendation on regularization, minimum wages 21,000 rupees and pension. So comrades साथियों, और this is not only a question of Anganwadi workers and helpers. This is the right of the 16 crore children of our country, their right to food, their right to education and health. So this has to be linked to that. ये सिर्फ हमारी हक का बात नहीं है, ये देश के 16 करोड़ जो है 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा कुपोषित है। और जो 12 लाख बच्चे हर साल मर रहे हैं और 75 लाख बच्चे जो है 6 महीने के अंदर अंदर दम घुट रहा है, उनका अपना जीने का हक के लिए, उनका जो खाद्य सुरक्षा के लिए, उनका जो खाने का और स्वास्थ्य का और शिक्षा का जो अधिकार बचाने के लिए है। So we have to take it to the people, take it to all our Anganwadi workers and helpers, take it to all the beneficiaries and take it to the people. ये हमें अपने जनता में लेके जाना चाहिए।
और अपनी आंगनवाड़ी हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर में ले जाना चाहिए, हर एक बेनिफिशियरी में ले जाना चाहिए। ये देश की जनता की हक की बात है, ये संविधान की अधिकार की बात है, जीने की लड़ाई है। तो हमें इधर इंसान जैसा जीने का हक है, तो वो हक लेने की लड़ाई है। तो साथियों, ये 1 अक्टूबर का जो अपना अधिकार जताने के लिए एक्शन डे है, और 1 अक्टूबर से लेके 2 अक्टूबर का हमारा 45वां जो स्थापना दिवस ICDS का है, उसको लेके हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे उनको, और पूरा कैंपेन चलाएंगे। और इसके साथ साथ में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन वो बड़ा हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, और जो किसान आंदोलन वो भी अपने बड़े आंदोलन को तीखा करने का, जब तो ये बिल पास हो गया और जो प्रेसिडेंट का मंजूरी भी मिल गया तो लागू करने के लिए आएंगे। अभी तक जब ट्रेड यूनियन शुरू किया था तब तो ये कानून नहीं था, तब भी अपने 8 घंटे का काम का, अपने ट्रेड यूनियन बनाने का, हड़ताल करने का और न्यूनतम वेतन का ये लड़के लिया है। ये तो 200 साल का इतिहास है, 150 साल से ये कानून आया है, 8 घंटे का काम आया है। तो वो अधिकार तो कानून से नहीं बनता है, ये अधिकार जो सड़क का लड़ाई से मिला है, तो ये अधिकार वो छीनने का कोशिश करेंगे तो हम लड़के लेंगे। वो लड़के वापस लेने के लिए जो ये तैयारी है, ये अपना आंगनवाड़ी का आंदोलन और आने वाले दिनों में स्कीम वर्कर्स के आंदोलन होगा। ट्रेड यूनियन का जो संयुक्त मंच का जो 2 तारीख को बड़ा कन्वेंशन होगा ऑनलाइन में, उसके बाद में वहाँ से अपना हड़ताल जैसा जो आगे का जो भी कार्यक्रम है उसमें ऐलान करेंगे। और जो किसानों के साथ में मिलके भी अपना आंदोलन को हम तीखा करेंगे। तो ये तो मोदी की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है, ये देखना हमारे ये बिहार का चुनाव में भी देखेंगे, और जो हर एक जगह में देखेंगे कि ये मोदी भाजपा RSS का उल्टी गिनती जनता को अभी बांट के अपना नीति नहीं चला पाएंगे, कोई नाटक करके ये नहीं चला पाएंगे। ये हमारे बुनियादी अधिकार पे हमला है, तो हम लड़के इसको अपने अधिकार को वापस छीन लेंगे। उसके लिए पूरा तैयारी, और इसमें 1 तारीख को हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़क में होना चाहिए। उसके लिए आप लोग जो भी सुन रहे हैं और आगे भी जो सुनेंगे उन सबसे विनती है, आई रिक्वेस्ट ऑल द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ऑफ दिस कंट्री to join en masse in this protest and write to the minister on these demands, and also come out on the streets on the 1st of October in our protest action, and join en masse in each and every struggle of each and every sector of employees, whether it is defense or railways or public sector or coal or unorganized sector, Manrega workers or the कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, द आंगनवाड़ी वर्कर्स शुड बी देयर अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल। हमारा कोई भी सेक्टर का वर्कर हो या किसान हो, उनका हर एक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए जहां संभवता है तो वहां पे देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए तैयारी होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट के साथ में मैं अभी का एक बार और आप सबको अपने अभी तक का कामयाब आंदोलनों का बधाई देती हूँ, और आने वाले दिनों की जो मजबूती की लड़ाई में हम लोग सबके आगे होगा, ये पूरा उम्मीद के साथ में मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।